श्री श्याम दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं अपने चैनल पर श्याम जल के बारे में। अमृत की तरह चमत्कारी है यह श्याम जल। जो भक्त खाटू श्याम जी जाते हैं और बाबा के दीवाने हैं, उनमें से कुछ भक्तों को आज भी नहीं पता है कि खाटू श्याम जी का श्याम जल क्या है और इसकी क्या महिमा है। खाटू जी का ये श्याम जल कैसे प्राप्त होता है और इसे कैसे अपने साथ लेकर आए, और जितना हो सके इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी का रुका हुआ काम पूरा हो जाए, उसे भी बाबा का असीम कृपा जल प्राप्त हो जाए। जो भक्त खाटू श्याम जी एक बार भी नहीं गए हैं, उसमें मेरा हाथ जोड़कर उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार बाबा के दरबार खाटू धाम अवश्य जाएं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी और साथ में श्याम जल भी अवश्य लेकर आएं। जिन भक्तों ने खाटू श्याम जी का नाम तो सुना है, पर अभी उन्हें पता नहीं है कि खाटू श्याम कौन है और वहाँ कैसे जा सकते हैं, वो भक्त जरूर जाने खाटू श्याम जी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। खाटू श्याम जी का श्याम जल किसी अमृत से कम नहीं है। क्या है श्याम जल की महिमा? जैसे बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, तोरण द्वार को वकुंड का द्वार कहा जाता है, वैसे ही श्याम जल को अमृत कहा जाता है। और श्याम जल को अमृत कहा ही नहीं जाता, बल्कि ये सच में अमृत ही है। इसे नियमित अपनाने से भक्त तर ही जाता है, चाहे उसे बड़े से बड़ा संकट क्यों न हो। बस बात विश्वास की है। ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ। जो भी श्याम भक्त खाटू श्याम जी के जल को सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ अपने घर लेकर आता है और इसको नित्य नियम के साथ अपनाता है, उस भक्त को चाहे कोई भी पीड़ा हो, कोई भी कष्ट, आर्थिक परेशानी हो, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वो सब दूर हो जाती है। बस आपको इसे पूरे विश्वास के साथ अपनाना पड़ता है। श्याम जी का जल। श्याम जल जिस जिस जल से श्याम बाबा को हर वक्त अमावस से स्नान कराया जाता है, उस जल को श्याम जल कहा जाता है। इसी जल की एक एक बूंद श्याम बाबा के मुखड़े को छूकर निकलती है। इस श्याम जल में बाबा के पावन चंदन का भी मिश्रण होता है, जिस बाबा के दर्शन मात्र से ही मरता हुआ व्यक्ति जीवित हो जाता है, हारे हुए व्यक्ति को सहारा मिल जाता है, सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो श्याम जल के बारे में तो कहना ही क्या, कैसे अपनाएं श्याम जल को। इसके से अपना के तो तुम देखो, विश्वास करके तो तुम देखो, इसे मस्तक से लगा के तुम देखो। नित्य नियम से अपनाना, पीड़ा जितनी भी हो ये दूर भगाते हैं। खाटू का श्याम जल अमृत कहलाता है। श्याम जल को नियमित रूप से अपनाना चाहिए, इसे पूरे विश्वास के साथ अपनाना चाहिए। सबसे पहले श्याम जल को मस्तक से लगाकर ही पीना चाहिए। श्याम जल पीने से शरीर की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं, चाहे वो कितनी बड़ी बीमारी क्यों न हो। इसके साथ ही श्याम जल का छींटा घर, ऑफिस, बिजनेस आदि में देना चाहिए। नेगेटिविटी दूर हो जाती है और घर और बिजनेस में बरकत होती है। श्याम जल नियमित रूप से अपनाने से मुख्य तत्व मनुष्य तर जाता है और नर और नारी दोनों ही अपना सकते हैं। श्याम श्याम जल की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम श्याम जल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। श्याम जल को कोई भी व्यक्ति खाटू श्याम जी से लेकर आ सकता है। बस इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। श्याम जल बच्चों को नहीं दिया जाता, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं होती इसे कैसे रखना है, कहाँ नहीं रखना। श्याम जल लेने के बाद श्याम जल की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है। इसे हर किसी स्थान पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि व्यक्ति श्याम जल को अपने घर पर लाने के लिए उसे अपनी शुद्धि का भी ध्यान रखना पड़ता है। श्याम जल आपको नॉर्मल बोतल में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको कहने वाली बोतल ही लेकर जानी पड़ेगी। ये बोतल आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी और खाटू श्याम जी के मंदिर के पास भी किसी दुकान से आसानी से मिल जाती है। इसके बाद मंदिर में प्रवेश करना है, बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमें मेन लाइन जो बाबा के दरबार की 13 सीढ़ियों से होकर जाती है,
उससे ना होकर दूसरी लाइन, जिसको वीआईपी लाइन बोला जाता है, लाइन में खड़ा होना है। खाटू श्याम में वीआईपी लाइन में लगने के लिए किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। वीआईपी लाइन से होते हुए जब आप बाबा के दरबार पहुंच जाओ तो दरबार में पहले आपको बाबा के सेवक यानी दरबार पंडित खड़े मिलते हैं। बस उनको यह कहनी बोतल देनी है और उनको श्याम जल देने कहना है, वो आपको श्याम जल दे देंगे। आप श्याम जल को ले करके बाबा के दर्शन करके जा सकते हैं।